एक छोटे से गांव में दो बहुएं अपने परिवार के साथ रहती। बड़ी बहू का नाम शोभा और छोटी बहू का नाम अंजलि था। दोनों बहुओं में बहुत प्यार था। एक रात घर में सारे सामान की चोरी हो जाती है। अगले सुबह जब दोनों की आंख खुलती है तो देखती है उनके सारे सोने चांदी के गहने चोरी हो गए होते हैं। पूरा दिन वो दोनों गहनों को खोजती है लेकिन गहने कहीं नहीं मिलते। इस पर रात को दोनों किचन में बैठकर रोने लगती है। बगल में ही पीपल का पेड़ था जिस पर एक भूतनी रहती थी। उनके रोने की आवाज़ सुनकर हंसते हुए उनके पास आई और बोली, तुम दोनों क्यों रो रही हो? बड़ी वाली बोली, हम सब का सारा सामान चोरी हो गया है। इस पर छोटी वाली बोली, हमारे सारे गहने भी चोरी हो गए हैं। भूतनी फिर से हंसते हुए बोली, हा हा हा, मेरे रहते इतनी छोटी सी बात पे रो रही हो? भूतनी फिर से पीपल के पेड़ पे जाती है और दो जादुई कंगन लेकर वापस आती है और बोलती है, तुम दोनों एक एक कंगन पहन लो। तुम जो भी सोचोगी वो सोने का बन जाएगा। इस पर छोटी वाली बहू बोली, तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो? भूतनी बोली, मैं इस पीपल के पेड़ पे वर्षों से हूँ और तुम दोनों रोज यहाँ पूजा करने आती हो, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। कंगन लेकर दोनों बहुएं बहुत खुश हुई और बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह होते ही दोनों बहुएं सोने के ढेरों सारे सामान बना लिए, पर उनका लालच बढ़ता ही गया। उन्होंने पूरे घर को ही सोने का बना दिया। सोने का घर देखकर पूरे गांव शहर के चोर डाकू उनके पीछे पड़ गए, जिसके कारण उनका सारा सुख चैन खो गया। डर के मारे ना वो खा पाते ना वो सो पाते। इस तरह कुछ ही दिन बीते कि वो दोनों बीमार हो गए। इस पे बड़ी वाली बहू ने बोली, काश ये कंगन हमें ना मिला होता। छोटी वाली बहू बोली, हमें हमारे लालच का फल मिल रहा है। दोनों बहुएं बेड पे लेटी लेटी बोली, हे पीपल के भूतनी, हमें माफ करो और अपने कंगन वापस ले जाओ। भूतनी हंसते हुए वहां आई और कही, ज्यादा लालच करना बुरी बला है। जैसे ही कंगन भूतनी ने वापस लिए, सब कुछ फिर से पहले की तरह हो गया। भूतनी जाते जाते उनकी खोई हुई सामान वापस कर गई। देखा मेरे प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए।